सब सुरासुरमनु सिंधु वंदितम मोदिखाय कम्मलम परमामि वर्धमानम चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। चाहे सव्यसाची हो, चाहे प्रवचनकारी हो, सारे ग्रंथ अनादिकालीन अज्ञान हो रागदेश के नाथ के लिए है। यदि आपने सव्यसाची की पहली गाथा की टीका ध्यान से सुनी हो या पढ़ी हो, तो उसमें अमृतचंद आचार्य ने वचन कहे हैं, मैंने अनादिकालीन अपने और पर के मोहे के नाथ के लिए। क्या लिखा है? अपने और पर के सबके मोहे के नाथ के लिए। मोह मतलब विपरीत श्रद्धा, भ्रांति, भ्रम के भूत के नष्ट करने के लिए ये टीका लिखना प्रारंभ किए। ये प्रवचन सुनने पर क्यों बैठे हैं? अनादिकालीन अज्ञान मोह राग देश के नाश के लिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहो, सुख मार्ग कहो, निश्चिंतता का मार्ग कहो, निर्भरता का मार्ग कहो। दीपक जी कितनी चीजें बोली? सुख मार्ग, निश्चिंतता का मार्ग, निर्भरता का मार्ग, एक ही बात है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सुख मार्ग धीरज जी, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी दुख मार्ग। अज्ञान से दुख, भ्रांति से दुख, मिथ्याचार तो स्वयं दुख रूप ही है। मिथ्याचार मतलब दुख, रागदेश, विकल्प, आकुलता, कसाय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के लिए ये चर्चा चल रही है। चाहे सुबह की 31वीं गाथा हो, चाहे रात्रि की 80वीं गाथा हो। उद्देश्य तो बोधि और समाधि की प्राप्ति हो, ये है। क्या प्राप्ति? बोधि किसे कहते हैं? बोधि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना बोधि है, और मोक्ष की प्राप्ति उसका नाम समाधि है। क्या कहा? समाधि। ये बात श्रावकाचार्य जी में प्रथमान योग की परिभाषा में लिखी है। किसकी परिभाषा में? वहां तो ये कहा है कि प्रथमान योग बोधि समाधि का निधान है। सव्यसाची जी नहीं, पद्म पुराण भी। पद्म पुराण किसका निधान है? बोधि और समाधि का, क्योंकि चारों अनुयोग वितरागता के पोषक हैं। चारों अनुयोग। दूसरी बात, अनुयोग कोई भी पढ़ो, चर्चा कोई भी हो, 7 तत्व सब में आते हैं। कितने तत्व आते हैं? 7 तत्व। जैसे पद्म पुराण आप पढ़ेंगे, तो पद्म पुराण में पद्म कौन है? रामचंद्र जी का नाम पद्म है, जो रामचंद्र जी अपन बोलते हैं, तब तो नाम उनका पद्म पुराण है। तो पद्म मतलब जीव, और शरीर कौन है? अजीव। और मेरी सीता, कांगई सीता, जल्दी मिल जाए, ऐसा जो भाव वो क्या है? आश्रयबल। और वहां पर जो छायक सम्यक दर्शन का भाव चल रहा है, सम्यक ज्ञान का भाव चल रहा है, वो क्या है? संवर निर्जरा। और आज वो कहा है? मोक्ष में पूर्ण शुद्धि प्रकट कर ली, 7 तत्व हो गए। तो 7 तत्व के अलावा तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है। यहाँ पर अभी कितने तत्व हैं? कौन बताएगा? यहाँ पर, या आप जहाँ पर है वहां पर अभी कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 4। धीरज भैया की मम्मी बता रही है 4 तत्व हैं। कौन कौन से 4? मैं जीव,
शरीर है जीव, और अज्ञान में और आगे उत्पन्न होते हैं, बने रहते हैं आश्रय बन। भेद विज्ञान नहीं है, तत्वों का स्वरूप नहीं पता, तो संबंध रजत मोक्ष तो है ही नहीं। चार तत्व है। अब चार में मेरे कितने हैं? मैं कितना तत्व हूँ? एक। सुनना ध्यान से, मैं हूँ एक, लेकिन राम राम जपना सारा माल अपना। जल्दी समझ में आ रही है एक यहाँ पर एक जीव तत्व। और ज्ञान कितने का है? ज्ञान कितने का है? ज्ञान मतलब अज्ञान। मैं ही अमित हूँ, मैं ही भोजन करता हूँ, मैं ही अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ। ये बोलने वाला गाने वाला कौन सा तत्व है? भाषा वर्ण अजीब तत्व है। और फिर मैं विकारी भाव कर रहा हूँ, मैं समझाने का राग कर रहा हूँ, बहुत चिंतन कर रहा हूँ। ये चिंतन और ये समझाने का भाव कौन सा तत्व है? आश्रय बंध। तो ज्ञान क्या समझ रहा है? सब तत्व नहीं। ये गलती चल रही है। घर पर रात्रि में एक शराबी आया, बहुत शराब पीकर, और पत्नी ने दरवाजा खोला, सुला दिया, शराब बहुत पिए। सुबह उठा वो, पत्नी बोली क्या बात है, इतनी शराब पी रात में, आज तक नहीं पी के आए कभी? तो बोलता है सब बुरी संगत का असर है। किसका असर है? सब बुरी संगत का असर है। छोड़े। बोले कैसे? बोले ऐसे कि बोतल थी एक और हम थे 4 मित्र। बोतल कितनी थी? और मित्र कितने थे? 4। तो बोले क्या हुआ? बोले 3 पीते नहीं थे, 3 पीते नहीं थे, सब बुरी संगत का असर है। फिर क्या हुआ? पूरी मुझे पीना पड़ी। दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है। अजीब आश्रय बंद, ये कुछ जानते नहीं है, बोलते नहीं है, तो जो वर्तता हुआ ज्ञान है वो क्या कर रहा है? सब मैं हूँ, सब मेरे ही है, मैं ही सबका करता हूँ। यहाँ पे कोई शराब तो नहीं पीता? भैया नहीं पीते है? कोई नहीं पीता यहाँ पे शराब है? क्यों कोई नहीं पीता है? सब पीते हैं। बजरे सिंह जी का है, मैं गलत बुला लिया मैं शराबियों की सभा में। कहाँ है पापा जी? बुलाओ ने भिंड चले गए। ये भिंड वाले से डरते हैं। देखो गजब है वो ज्ञान। गलती कर रहा नहीं कर रहा? जो भी ज्ञान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, अभी की भाषा में अजीब आश्रय बल झलक रहे हैं, वो ज्ञान क्या समझ रहा है? यही मैं हूँ, यही मेरे हैं। ये मूल में भूल चल रही है। सारे दुखों की जड़, बीज राम राम जपना सारा माल अपना। यहाँ तत्व कितने हैं? 4। और यहाँ मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व। पर्याय में भी मेरा काम क्या है? जानना। और बोल क्या रहा है वो? जानने वाला जीव बोल क्या रहा है? मैं काला गोरा हूँ। तो काला गोरा किसका लक्षण है? खुदगल का। और जो राग देश होते हैं वो किसका लक्षण है? आश्रय बंध का। और ज्ञान क्या बोल रहा है? ये सब मैं हूँ। ये गलती चल रही है, ये है अज्ञानता। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप ईमानदारी रखिए। और कहीं तो हमने नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में पहली बार देखा। अभी 2-3 दिन से ज्यादा भोजन करने जा रहे हैं तो जगह जगह दरवाजों के ऊपर लिखा है यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। गाड़ी यदि गेट के सामने खड़ी की तो पंचर कर दी जाएगी।
ऐसे लिखा है ना, हवा निकाल दी जाएगी, ऐसे लिखा है, बहुत बहुत जगह लिखा है। अरे सुनो, तुम यदि अपने ज्ञान की गाड़ी अजीब आश्रम बंद के गेट के सामने खड़ी करोगे तो क्या होगा? तो पंचर हो रहा है नाली काल से ज्ञान, हवा निकल रही है, नहीं निकल रही नाली काल से। अब जो ज्ञान पंचर है वो पंचर कैसे ठीक हो, वो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वस्तु स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। और वो वस्तु स्वरूप है, मैं एक जीव वस्तु हूँ, द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ। वस्तु स्वरूप क्या है? मैं एक जीव वस्तु हूँ, जीव पदार्थ हूँ, और द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला मैं हूँ। ये वस्तु स्वरूप है। तो वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव क्या है, वो कैसे है, उनकी व्यवस्था कैसी है, वो चर्चा वस्ती नास्ती से कर रहे थे। आइए चार्ट देखिए सभी, पर्याय वाला बोल हमें आज देखना है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करना है और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करना है ना, बराबर। पर्याय देखिए आप, पर्याय है या नहीं? पर्याय है या नहीं? है। कब नहीं है पर्याय? कब नहीं है पर्याय? सदा काल है। जैसे जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ वहाँ किरण है कि नहीं? जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है कि नहीं? कब नहीं है? सदा काल, सदा काल है। ऐसे ही जहाँ जीव वस्तु है वहाँ पर चेतना पर्याय भी है। चेतना है, ज्ञान है, जानने वाला है। तो परिणाम, जानने वाला मतलब अभी परिणाम, पर्याय से चल रही है। तो वो जानने वाली जो पर्याय है उसका तत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है? जानने वाली पर्याय में क्या होता है? जानना होता है। उपयोग में क्या है? उपयोग है, बराबर। ये अस्थि हो गई। देखो चेतना क्या करती है? चेतना रूप ही रहती है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि हो गई, अस्थि ना अस्थि। अब चेतना में क्या क्या नहीं है? चेतना में चेतना के अलावा वो किस रूप नहीं होती? तो लिखा है स्वयं पर चेतन द्रव्य रूप नहीं होती। लक्षण का भी लक्ष्य रूप नहीं होता, द्रव्य रूप नहीं होता, ज्ञान का भी द्रव्य नहीं बनता, स्वद्रव्य रूप भी नहीं होता और परद्रव्य रूप भी नहीं होता, बराबर। दूसरा, पर चेतन द्रव्य नहीं होता, दूसरे के चेतन द्रव्य रूप हो जाएगा। दृष्टांत सरल सा भी पहले, शिकंजी में 4 चीज मिली है, तो जो मिठास है वो मिठास किसका लक्षण है? चीनी का। तो वो मिठास चीनी रूप होती है? नहीं होती। नमक रूप हो जाती है, खारेपन रूप हो जाती है, तो अभी यहाँ पे नमक रूप नहीं होती, दूसरा द्रव्य है ना। मिठास के लिए चीनी स्वयं द्रव्य और नमक परद्रव्य। तो मिठास का लिए चीनी रूप नमक रूप हो जाएगी? नहीं होगी। आगे अचेतन द्रव्य रूप नहीं होती। यहाँ पर जो पुद्गल द्रव्य है तो ज्ञान पुद्गल द्रव्य का हो जाएगा। अचेतन द्रव्य रूप नहीं होता ज्ञान, चेतना अपनी, बराबर। ज्ञान आदि गुणों रूप नहीं होती। जो ज्ञान की पर्याय है वो कभी ज्ञान गुण बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ज्ञान की पर्याय अनित्य और ज्ञान गुण है नित्य। समझ आया तर्क? ज्ञान की पर्याय है व्यक्त और ज्ञान गुण है अव्यक्त। व्यक्त का भी अव्यक्त रूप नहीं होगी, अनित्य पर्याय का भी नित्य पर्याय रूप नहीं होगी। ये और श्रद्धा आदि पर्यायों रूप भी नहीं होती। ज्ञान किस बात का काम करेगा? राग देश का काम करेगा? राग देश में चला जाएगा? नहीं जाएगा। देखो आपको साइंस का विस्तार बताएगा।
कल्पना करो, ये जो वायर है ना, आजकल केबल के वायर भी ऐसे ही होते हैं, टीवी की केबल कनेक्शन होता है ना, तो उसमें कल्पना करो आप 100 चैनल एक साथ है, अपने केबल वाले के उसमें 100 चैनल है, तो वायर तो अंदर एक है, जिसका भी धातु का होता हो, कौन सी धातु का होता है? कॉपर। तो कॉपर का जो वायर है वो वायर तो एक ही है पूरा, अब इसमें 100 चैनल है। प्रश्न है 100 चैनल के चित्र और आवाज अलग अलग है कि मिले हुए हैं? बोलो आप, साइंस है साइंस। यदि अलग अलग नहीं होते तो खिचड़ी बन जाती। चित्र अलग, एक ही वायर और आवाजें अलग पूरी। बोलो आप, वहां से जो अपन चैनल का नंबर दबाओ वो चित्र और आवाज वहां से, उसमें टीवी में सिस्टम लगे हुए ऐसे कि उसी को वो रिले कर देता है, स्क्रीन पे बता देता है। लेकिन वायर में सब एक साथ है कि नहीं? ए भाई, इसे क्या हो गया? वायर में सब एक साथ है कि नहीं? देखो आप, गजब है। एक ही जगह पर 100 चैनल, 100 चित्र, 100 आवाज बह रही है, एक नहीं होती। जब ऐसा जड़ में ऐसा स्थिति है, अभी स्थूल दृष्टांत में, तो यहाँ पर यदि ऐसा हो तो क्या आश्चर्य है। एक साथ एक ही प्रदेश पर अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न हो रही है, एक समय में, और सब अलग अलग है कि मिल गए? सब अलग अलग। तो मैं कौन हूँ? लक्षण की चर्चा करना है ना, अपने को छटनी करना है। तो मैं कौन हूँ? सिर्फ ज्ञान। तो मैं अभी मिथ्या दर्शन रूप होता हूँ, मिथ्या चरित्र वाला हूँ अभी नीरज जी पर्याय में, क्योंकि मेरी पर्याय क्या है? अभी लक्षण से भिन्नता कर रहे हैं। मेरी पर्याय क्या है? मात्र जानना। अरे गजब बात तो ऐसी है कि जो क्षौसमिक ज्ञान की पर्याय में स्वरूप का निर्णय नहीं है, ऐसा अज्ञानता है, वो अज्ञानता भी ज्ञान से भिन्न है। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, मिलती नहीं है उसमें, उस रूप नहीं होती, उस रूप नहीं होती। आपने युगल जी साहब की पूजा की होगी, किसकी? युगल जी की, ठीक है नहीं की? हाँ? युगल जी की पूजा, युगल जी की व्यवहार ऐसे चलता है। युगल जी की पूजा पूरी सब ऐसे चलता है व्यवहार। तो उनकी वो पूजा है सिद्ध पूजा, उसकी जयमाला बहुत मार्मिक है, पूरे रहस्य भरे ही अध्यात्म के। उसमें लिखा है शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, मतलब मुझ ज्ञान तत्व से शुभ शुभ भावों की जड़ता तो बहुत दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। जो पराया ज्ञान है, पराया ज्ञान मतलब ज्ञान तो है अपना ही, लेकिन जो ज्ञान पर का लक्ष्य करता है उस ज्ञान को पराया ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। सुबह की भाषा में खंड खंड क्षौसमिक ज्ञान, भावेंद्री, और मैं हूँ अतीन्द्री। मैं कहता हूँ इंद्री, वो इंद्री है, बराबर। जो कोई दृष्टांत देंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में बात आएगी। क्योंकि सहानुभूति वाले दृष्टांत देना पड़ते हैं ना। जैन साहब की लड़की है और हो गई बड़ी, कॉलेज जाने लगी, 18-20 साल की, तो बढ़िया गाड़ी दिला दी जैन साहब ने, एक बढ़िया मोबाइल, बढ़िया जाती है, कोचिंग जाती है, घूमती है बाजार में। तो एक मुसलमान लड़के के साथ है, उसने बैठने लगी। पिताजी को पता चला, डांटा, पिताजी क्या करती हो? अपन जैन है, वो मुसलमान है। रोका, नहीं मानी, थोड़ा तेज डांटा, तो मुसलमान लड़के के साथ जैन साहब की लड़की भाग गई। अब प्रश्न है वो लड़की अब जैन है या मुसलमान है? इतना सा प्रश्न है हमारा। तो लोक नीति की बात चल रही है अभी, जगत व्यवहार की। वो लड़की जैन है या मुसलमान है? प्रश्न ये है। जो लड़की मुसलमान के साथ गई, अब वो कौन है? मुसलमान है। ऐसे ही वर्तता हुआ ज्ञान
जो अपने को मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं खंड खंड ज्ञान वाला हूँ, ऐसा जानता है, तो वो ज्ञान किसका है? वो उसी का। मेरे ख्याल से बहुत सरल है बात, बहुत सरल। लखनऊ की सच्ची घटना है। अग्रवाल से की लड़की थी, लड़का मुसलमान था। सच्ची घटना सुना रहे हैं लखनऊ की। और मुसलमान लड़के के साथ लड़की अच्छी करोड़पति बाप की। बाप ने समझाया 2-4 बार, नहीं मानी। पिताजी ने अब थोड़ा सा पूछे, ऐसा किसी भी पिता के लिए अपनी बच्ची कैसी होगी? जान से प्यारी होगी। अपनी बच्ची है, अपना खून है, अपन ने जन्म दिया है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, मार सकता है, दुख पहुंचा सकता है। लेकिन जब वो मुसलमान के साथ कार में बैठी थी, तो पिताजी ने दोनों को जिंदा जलवा दिया। अब हमारी बेटी नहीं है ये, हमारी बेटी नहीं है। ऐसा स्वरूप है। ऐसे ही जो वर्तता हुआ ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, नोट करना पाए। जो ज्ञान निर्णय करता है वो ज्ञान अलग है, और ये ज्ञान स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव अलग है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव निगोदिया के पास भी है, लेकिन निर्णय करने वाला ज्ञान निगोदिया के पास नहीं है। प्रमोद जी, सिर्फ संगीत पंचेंद्री के पास एक शौक्समिक ज्ञान है जो द्रव्य गुण पर्याय को समझ सके, भेद अवेद को समझ सके, देवसागुरु के स्वरूप को समझ सके, पर को पर जान सके, स्वयं को स्वयं जान सके। ये सिर्फ किसके पास है? सिर्फ संगीत पंचेंद्री जीवों के पास होता है। और मनुष्य गति में तो एक विशेषता है, 8 साल से ऊपर का लड़का लड़की हो, उसके पास ये ताकत होती है ज्ञान में। 8 साल से नीचे के बच्चों के पास तो उनके ज्ञान में ताकत नहीं होती कि वो सम्यक दर्शन ले सके, आत्मा की अनुभूति कर सके। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सीखते हैं, वो अलग बात है। 8 साल से नीचे के उनके ज्ञान में ताकत नहीं है, वो भेद विज्ञान कर सके। एक विशेष बात है, विशेष। चलो ये विषय में नहीं छूना, बात चल रही थी अपनी। जो निर्णय करने वाला ज्ञान है वो इन तीनों से अलग है। अलग अलग से मतलब ऐसा नहीं कि भागा खाए, अलग मतलब यहीं पर वो उत्पन्न होता है। और ये द्रव्य गुण पर्याय जो स्वभाव है, उस स्वभाव से उसकी भिन्नता, ऐसा समझना निर्णय करने वाला ज्ञान, बराबर। तो जो शौक्समिक ज्ञान है, उस ज्ञान ने आज तक इस द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं जाना। तो द्रव्य गुण की बात अपनी चल चुकी, पर्याय की बात चल रही है। तो जो चेतना है, चेतना रूप रहती है, और वो श्रद्धा आदि पर्यायों रूप भी नहीं होती। ये निर्णय कौन कर रहा है? द्रव्य गुण या ये पर्याय चार्ट वाली, तीनों नहीं कर रहे। ये कहना है यहाँ जो तीनों जो स्वभाव लिखे हैं वो शौक्समिक ज्ञान का काम है वो। और यहाँ जो चेतना लिखी है पर्याय लक्षण, ये लक्षण ये शौक्समिक ज्ञान नहीं है, ये स्वभाव है। ये लिख लो आप, स्वभाव के बारे में लिखो, विशेषताएं कुछ। स्वभाव किसे कहते हैं? अभी पर्याय से बात चल रही है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो अपौरुषेय हो, ऐसी परिभाषा लिखी है, जो अपौरुषेय हो, अर्थात किसी के द्वारा बनाया गया ना हो। पौरुष है ना, पौरुष, अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष के द्वारा बनाया गया ना हो, किसी की जो रचना नहीं हो, उसका कोई क्रिएटर नहीं हो। राइट, ये सिद्धांत कोश में ये परिभाषा लिखी है स्वभाव के बारे में। और दूसरा स्वभाव किसे कहते हैं? जो सदा काल रहता हो। देखो जैसा बताना लिख लेना, एक काम में आ गया आपको। जो सदा काल रहता हो। नंबर 3, जो एक सा रहता हो। स्वभाव किसे कहते हैं? जो अपौरुषेय हो, जो सदा रहता है, और जो एक सा रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अज्ञान, तो याद कर लिया फिर भूल गए, ये स्वभाव नहीं है। इस
स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, ये तो कर्म के सापेक्ष घटने बढ़ने वाला क्षणिक ज्ञान है, कर्माधीन विनाशी है, जिसमें किसी की चलती नहीं है। क्या कहा? स्वभाव किसे कहते हैं? चलती नहीं किसी। करोड़ों उपाय किए जाए शक्कर की मिठास को खारेपन में बदलने के, वो बदल सकता है? जरा सी है मरी मलाई, इतने सा दाना है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे धीरज जी, तैयार? वो मिठास को बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते, अनचेंजेबल होती है। इस भाषा में कहता हूँ कैसी है वो? अनचेंजेबल होती है, स्वभाव अनचेंजेबल होता है, कभी बदलता। अनादिकाल से शरीर और द्रव्य कर्म के हमले आत्मा पर हो रहे हैं। बोलो ज्ञान स्वभाव का कुछ हुआ आज तक? आपने वो सुना है देशभक्ति का गीत, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सुना है? सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से प्यारा गायक भाव हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बोलो आप, निगोद जीव, गाजर मूली आलू कौन कौन खाते? हाथ खड़े करो जरा। आलू गाजर मूली प्याज, हाथ खड़े करो कौन कौन खाते हैं? खाने वाले आलू गाजर मूली शकरकंद कौन कौन खाते हैं? हाँ, नहीं खाने वालों को क्यों परेशान करें? जो छोले बैठे हैं अच्छे लोग हैं उन्हें क्यों परेशान करें? उनसे हाथ उठाओ। जो खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आलू गाजर मूली प्याज कौन कौन खाते हैं? खाते नहीं खाने। गाजर आलू शकरकंद प्याज, ऐसा एक पतला सा पिंड डालो, उसे निकालो, उसमें असंख्यात अंडर, फिर असंख्यात पुलवी, फिर असंख्यात है ना अंडर पुलवी आवास, फिर उसमें निगोद शरीर। तो एक जरा सा पॉइंट दिख रहा है ना, उसमें असंख्यात निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि 3 काल के सिद्ध भी कहीं नहीं लगते। बोलो कितनी जीव राशि, कितनी जीव राशि है? बोलो आप, अक्षय अनंत। आलू गाजर मूली, ये तो एक पॉइंट का बताया, एक पॉइंट पे ऐसी गजब। बताना क्या है? उन जीवों को जो एक पॉइंट पे अनंत जीव है, एक एक जीव के पास ये स्वाभाविक ज्ञान है कि नहीं? ये द्रव्य गुण पर्याय वाली सत्ता है कि नहीं? सुरक्षित है कि नहीं? और वहां पे जो ज्ञान है, भाव कलन की प्रचुरता, मोहरा देश की, कर्मों का उदय, ये कार्मण शरीर, औदारिक शरीर साथ में है कि नहीं? तेजस शरीर, 3 शरीर, उनमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक एक जीव के साथ। लेकिन बताओ, इतने सारे शरीर पुद्गल मिलकर उस ज्ञान को अपने रूप कर सकते हैं? आज तक किया है? चैतन्य का चमत्कार है। लिख लो आप, अस्तित्व और नास्तित्व धर्म का चमत्कार है। अनेकांत स्वभाव से वस्तु जिंदा रहती है, जीती है। अनेकांत स्वभाव है, अस्तित्व नास्तित्व। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बोलो, ये गुड न्यूज नहीं है? ये आनंद का समाचार नहीं है? रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए? नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? समझदार को सारा काफी है, और जिसे नहीं समझ में आया सारा, उसके लिए भी अपन दृष्टांत देंगे, पूरी चर्चा खोलेंगे। कुछ नहीं बिगड़ता। जरा सा सवाल, आप नींबू लिए, जरा सा नींबू ले लो, जरा सा नींबू नहीं, शक्कर ही ले लो। शक्कर थोड़ी सी ली, शक्कर, उसको पानी में घोल दी, जरा सी इतनी सी, तो वहां में शक्कर और पानी दोनों चीज है, और उसमें आप इतना सारा नींबू का रस डाल दो। बोलो शक्कर क्या क्या होगा?
कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? शक्कर खटास करने लगेगी तो चिंता शक्कर के बारे में, शक्कर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और शक्कर के बारे में निश्चिंत सबने प्रभु किंचित कम नहीं होती। अपन चिंता नहीं करना, घटाएंगे भी ज्ञान में, शक्तियां घटाएंगे पूरी ज्ञान में, ठीक है। तो इस तरह से जो अभी चेतना पर्याय है वो मिथ्यादर्शन रूप है। मैं मिथ्यादर्शी हूँ, मैं मतलब ज्ञान है। अभी ज्ञान खड़ा है ना, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान स्वभाव की। ज्ञान स्वभाव अज्ञान ही है। अरे बोलो तो, अपने द्रव्य स्वभाव में अज्ञान है, चैतन्य गुण में अज्ञान है, ये ज्ञान की पर्याय में अज्ञान है। मेरे तीनों में अज्ञान नहीं है, मिथ्या दर्शन नहीं है, मिथ्या चाहत नहीं है। कैसी अजब गजब वस्तु हूं मैं। दृष्टि है दृष्टि, सावन के अंधे को हरी हरा दिखता है। कहावत सुनिए, अरे बोलो तो। लोग अब सिद्धांत की बात थोड़ी कर रहे हैं, अब तो आपकी बात कर रहे हैं सावन के अंधे की। सावन आने वाला है, सावन के अंधे को क्या दिखता है? इसका क्या मतलब है? बोलो, सुनिए क्या मतलब है? कहावत तो सुनिए, मतलब क्या? मतलब ऐसा है, सावन का महीना था, पवन शोर कर रही थी, ऐसा मतलब बढ़िया, चारों तरफ हरियाली और बढ़िया आंखों वाला व्यक्ति, और अचानक घटना घटी और अंधा हो गया। कौन से महीने में अंधा हुआ? सावन के महीने में। चारों तरफ क्या दिख रही थी? हरियाली। और 8 महीने बाद तपती हुई गर्मी में दोपहर में किसी ने पूछा, क्यों भाई चारों तरफ क्या है? तो क्या बोलेगा? हरियाली है। क्योंकि वो लास्ट था ना, उसका लास्ट, उस समय क्या देखा था उसने? तो सावन के अंधे को जैसे हरे हरे दिखता है, ऐसे ही जिसके ज्ञान में ये ज्ञान स्वभाव का निर्णय होता है, उसे सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। लिख लो आप, भेद विज्ञानियों की डिक्शनरी में देखो, भेद विज्ञान की चर्चा है, सावधानी सुनना अध्यात्म की। भेद विज्ञानियों की डिक्शनरी में ज्ञान ही ज्ञान होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं माँ और बच्चे का, सुना होगा आपने। मेले में बच्चा और माँ खो गए, पता नहीं माँ कोई की बच्चा खोया, लेकिन खो गए। अब बच्चा क्या कर रहा है? कोई कुछ पूछे, माँ माँ, मेरी माँ गोरी है कि काली है? माँ। चिकनी है कि मोटी है, लंबी है? माँ। क्या दिख रही है उसे? हर स्त्री में क्या खोज रहा है? माँ। बस ऐसे ही जिस ज्ञान को आत्मा दिखती है, बस वो ज्ञान मोक्ष मार्ग है, वो धर्मात्मा है, वो सम्यक दृष्टि है, जिस अपनी चीज अपनी दिखती है। बस कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, बात सरल है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए, आनंद के लिए, हमें दृष्टांत देकर सिद्धांत पर आना पड़ेगा। अपन ने द्रव्य अर्थ और तत्व, गुण और तत्व, पर्याय अर्थ और तत्व, इसकी चर्चा थी नास्तिक से की। अब हम आपको ले चलते हैं गगन मंडल में दृष्टांत नेचर का, और वो पूरा अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, धीरज जी तैयार? रेडी? अरे बोलो तो, कौन कौन तैयार नहीं है? विकास जी नहीं है, थक गए, ऐसे तो बैठे टिके, क्या करें? वो देखा है आपने, दुकानों पे लगा लेता स्टिकर, स्टिकर लगा लेता है दुकानों पे, ऐसा मैंने उधार बेचा, ऐसा लगा लेता है उधार बेच के आए थे। तो क्या कहना है, प्रवचन में तो ऐसे बैठना चाहिए, मैं नगद खरीदने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से नहा के आना चाहिए और आधे घंटे सो के आना चाहिए, मतलब वो सारा पाप हमारे माथे पे, उसकी चिंता नहीं करना, हमें ट्रांसफर कर देना, हमारे अकाउंट में
भेज देना। हाँ, इसलिए तो चलिए दृष्टांत की बात कर रहे थे। आसमान में एक सूर्य नाम की वस्तु है, बराबर बराबर। सूर्य है कि नहीं, बोलते जाओ। सूर्य है। इसे क्या बोलते हैं चार्ट की भाषा में, जिनवाणी की भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थ। सूर्य है, सत्ता है ना, सत्ता है कि नहीं है, ये अर्थ। और सूर्य क्या करता है, सूर्य लिखो, सूर्य बना रहता है। चार्ट चल रहा है ना, सूर्य बना रहता है, ये उसका अस्थि से तत्व। देखो दृष्टांत नोट करोगे तो सिद्धांत होगा, फिर उसके बारे में रत्नत्रय मोक्ष कराएंगे और अपने बारे में रत्नत्रय मोक्ष कराएंगे, पक्का करना। देखो ये चर्चा कहीं लिखी तो है नहीं है, ऐसी समझने की है बस, ये तो चलती है बस परंपरा से, गुरुगम से, विद्वानों से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ऊपर सूर्य है कि नहीं, अरे बोलो तो है। तो जो चीज है उसे तत्वार्थ सूत्र के दूसरे सूत्र की भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थ। तत्वार्थ है ना, तत्वार्थ। तो उसको ऐसा कर लेना अर्थ तत्व, क्योंकि पहले सत्ता फिर उसका स्वरूप, बराबर। तो अर्थ है, सत्ता है। और सूर्य क्या करता है, सूर्य बना रहता है, प्रकाश नहीं करता, समझ ध्यान से भी। सूर्य क्या करता है, सूर्य बना रहता है, ये अस्थि से उसका तत्व हुआ। अब नास्ति लिखना, सूर्य कभी चंद्रमा बनता है, तारा बनता है, पृथ्वी बनता है, अमित भैया बनता है, नहीं बनता। कोई संबंध है, बराबर। एक चीज पक्की हो गई। अब सुनना ध्यान से, अब थोड़ी बात आगे बढ़ा रहे हैं, नई बात चालू कर रहे हैं। सूर्य कब से है, कब तक रहेगा, किसने बनाया, कौन नष्ट कर सकता है। कभी सूर्य पृथ्वी रूप हो सकता है, पृथ्वी कभी सूर्य रूप हो सकती है, बराबर पक्का ज्ञान है। लिख लो आप, सूर्य के बारे में सम्यक ज्ञान, अर्थ और तत्व के बारे में सूर्य सम्यक ज्ञान है। सूर्य कभी नष्ट होगा, कोई भ्रांति है, अविश्वास है। विश्वास नगर वालों का विश्वास बड़ा मजबूत है, बराबर। सूर्य के बारे में सम्यक दर्शन, उसका पूरा जो अपन ने स्वरूप बताया। और सूर्य कभी जब नष्ट नहीं होगा तो उसके बारे में टेंशन, कोई टेंशन है, कहीं गिरना पड़े, पता नहीं कल सुबह निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हमारा काम ठप हो जाएगा सब, कोई टेंशन है, निश्चिंतता। लिख लो आप, सूर्य के बारे में हम निश्चिंत और निर्भय है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। पक्का, अरे बोलो तो पक्का। जब वो जड़ सूर्य ऐसा है तो ऐसा ही में चैतन्य सूर्य भी देह रूपी देवालय में ऐसा। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीत, इससे इतना ही बस। मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीत। मैं चेतन द्रव्य हूँ कि नहीं, कब से हूँ, कब तक रहूंगा, कभी रूप हुआ, अन्न चेतन द्रव्य रूप हुआ, किसी ने मुझे बनाया है, कोई नष्ट कर सकता है। ऐसा ज्ञान कैसा ज्ञान है, ज्ञान है। भ्रांति कोई जीव वस्तु ऐसी है कि नहीं, मारीची में वही, शेर में वही, महावीर स्वामी में वही, सिद्धालय में वही है कि नहीं, द्रव अन्वय वही 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 वही, ऐसा वही मैं हूँ कि नहीं। कौन ने बनाया, कौन के हाथ जोड़ना है, कौन नष्ट करेगा, कौन से करना है, बनाया नहीं तो किसी से राग नहीं, और कोई नष्ट नहीं करेगा किसी से द्वेष नहीं, बीच रास्ता होगा। मुझ चैतन्य सूर्य में राग देश का प्रवेश होता है, द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव चेतन अर्थ तक राग देश का प्रवेश होता है, वो चेतन द्रव राग देश करता है,
रागद्वेष से अच्छा बुरा होता है? पाप है कि पुण्य है? पाप है कि पुण्य है? तो कोई संबंध ही नहीं है। चेतन द्रव्य की बात चल रही ना अभी। ओहो, मैं कैसी अद्भुत वस्तु हूँ, अद्भुताद अद्भुत। अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं अद्भुत से भी अद्भुत। इस तरह से जैसे वो जड़ सूर्य का स्वरूप है, ऐसे ही मैं चैतन्य सूर्य हूँ, देह रूपी देवालय में विराजमान। 12वां कलश पढ़ा है किसी ने? 12वां कलश? अरे बोलो तो। देखो वो है ना संजय जी जेवर वाले। जेवर वाले मतलब जेवर पहनने वाले नहीं, मंगलायतन वाले, अलीगढ़ वाले, पता नहीं कितने वाले हो। तो वो ऐसा बोलते हैं, जैसे उन्होंने कुछ पूछा तो बोलेंगे हाँ जी कि ना जी। सुना होगा सबने? हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? 12वां कलश पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी कि ना जी? समझ नहीं यार, ना जी बोल रहे कि हाँ जी बोल रहे। मैया जी मैं नहीं वासन खायो, मैं नहीं खायो कि मैं नहीं खायो, समझ में नहीं आ रही। 12वां कलश पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी कि ना जी? अच्छा हाँ जी वाले पहले बोलो। विवेक जी ने पढ़ा है, मतलब विश्वास नगर की सारी जिम्मेदारी विवेक जी की, यही मोक्ष जाएगी आपकी तरफ से, आपको रिप्रेजेंट करेंगे। हैं? चलो तो 12वें कलश की अंतिम पंक्ति सुना रहे हैं, बस याद कर लेना, सरल है और मस्त हो जाओगे। दीपक जी बात सुन के आए थे कहीं ना आप तो चल रहे थे? 12वां कलश लिया था तुमने भी? आप गए थे शिविर में, विधान में गए थे भी 2-4 महीने पहले, और 12वां कलश चला था? याद नहीं है। 12वां कलश चल रहा था वहां पे, 5-7 दिन वो ही लिया था। अंतिम पंक्ति बोल रहे हैं, बहुत मस्त है, और धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको संस्कृत भी हिंदी जैसी लगेगी। सुनना ध्यान से। नित्यम नित्यम, समझ में आ रहा? नित्यम 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 कर्म कलंक पंक। सरल है सब? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, विकलो मतलब रहित, सदा ही कर्म कलंक रूपी, पंख मतलब कीचड़, सदा ही कर्म कलंक रूपी कीचड़ से रहित। कर्म कितने प्रकार के हैं? नोट करो, 3 प्रकार के, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। कठिन है? देवा स्वयं शाश्वता, मैं स्वयं देव हूँ। और सुनो, उसमें जो हिंदी लिखी है उसमें ऐसा लिखा है, मैं स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हूँ। आत्मा पड़ी बड़ी नहीं है, इज्जत से बोलो जरा, जवान सवाल के बात करो। आत्मा पड़ी है, पड़ी है। आचार्य लिख रहे हैं शाश्वत देव है, और आप बोल रहे हो पड़ी है। क्या करें? विराट नाकनंद पाप चल रहा है, अनंत क्रोध है आत्मा के ऊपर। एक पार्षद से बोल दो, मिस्टर क्या होगा, और विधायक से बोल दो, और श्रीमती शीला दीक्षित से बोल दो, मत जाना विश्वास नगर में, बोलो क्या होगा। और एक एसएमएस कर दो मिसेस सोनिया गांधी को, ऐसे में देख लेंगे। आप तो पता नहीं देख पाओगे नहीं देख पाओगे, आधे घंटे में एसटीजी जाएगी देखने घर पर, जितना नंबर से एसएमएस हुआ होगा, नहीं जाएगी। जितने बड़े की विराधना उतना बड़ा फल है, उतना बड़ा फल। लिख लो आप। अज्ञानता के शिखर पर पहुंचने के बाद निगोर में गिरना ही शेष रह जाता है। क्या कहा? एक बार बोलिए। पांच पाप का फल नरक है, लेकिन ज्ञात की विराधना का फल निगोर है।
और जहाँ से असंख्यात कल्प कालों में भी निकलना नहीं होता। असंख्यात कल्पना नहीं है, कल्पना। सुमित जी समझ में आ रही बात? असंख्यात कल्प कालों में जाए की विराधना का फल दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। मैं स्वयं शाश्वत देव हूँ। कब हूँ? द्रव्य से, अभी द्रव्य की चर्चा नहीं है, द्रव्य की, द्रव्य अर्थ और तत्व की। कब से हूँ? कब तक रहूंगा? बाल बाका हो सकता है, कुछ बात है कि हस्ती उसकी नहीं हमारी। ऐसा स्वरूप जाना, सम्यक ज्ञान, विश्वास, ऐसा हूँ विश्वास न करके हम बाती। सम्यक दर्शन, और जब कुछ नहीं होता तो टेंशन। कौन क्या बिगाड़ सकता है? हम किसका क्या कर सकते हैं? हम मतलब ये द्रव्य की तरफ से बोल रहे हैं। कुछ कर सकता है कोई? हमारा कुछ कर सकता है? कौन शत्रु मित्र है? सब पंडित साहब ने लिखा है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में। तो इतने ही, अभी इतने ही। इष्ट अनिष्ट मुझे कोई नहीं है। इष्ट नहीं तो राग नहीं, और अनिष्ट नहीं तो द्वेष नहीं। लिख लो आप। इस द्रव्य चेतन अर्थ और तत्व के बारे में रत्नत्रय हो गए। और आज तक ऐसा स्वरूप नहीं पता था, ये अज्ञानता थी। इस स्वरूप का विश्वास नहीं था, ये मिथ्या दर्शन था। और इसका आनंद नहीं था, ये मिथ्या चारित्र था। और आज स्वरूप जानकर ये तीनों नष्ट हो गए और रत्नत्रय प्रकट हो गए। Buy one get three free। क्या कहा? फ्री नहीं, ज्ञान ने एक द्रव्य अर्थ और तत्व को समझा ना, रत्नत्रय फ्री मिले। कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून। जो जिसके पीछे भागता है वो उससे दूर भागता है। तो कानून है कुदरत का। यदि आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये पर्याय परछाइयां है, परछाइयां, परछाइयां। मूल वस्तु को पकड़ो, मूल को। मूल बिना कब धूल है भैया। क्या कहा? मूल बिना कब धूल है भैया, मूल में रंच न भूल है भैया। मूल में भूल है नहीं है। मूल जो भूले तो सूल मिलेंगे। मूल भूले है ना, मित्र संज्ञान के फूल चल रहे हैं बाहर। और मूल जो जाना तो फूल खिलेंगे। रत्नत्रय के फूल, रत्नत्रय के, ठीक है। मूल में भूल है, मूल में भूल नहीं है। मूल को जो ज्ञान नहीं जानता वो ज्ञान भूल रूप है। मूल का जैसे विश्वास नहीं है वो श्रद्धा भूल रूप है। और मूल को जब जानते मानते नहीं है तो आनंद दृष्टांत नहीं तो बात समझ में आएगी। सुमित जी ठीक है। दृष्टांत, लड़का सत्यव्रत नहीं था, पिताजी बुजुर्ग हो गए, घर में और कोई नहीं, पैसे का पार नहीं, पिताजी धर्मात्मा, लड़का कहना नहीं मानता, क्या करे। एक दीवाल में व्यवस्था की और जो भी माल मसाला था, माल मसाला मतलब जवाहरात वगैरह, उस दीवाल में रख दिया। क्या करे, बर्बाद कर देगा सब। और पिताजी स्वर्गवासी हो गए। जितनी ऊपर की पूंजी थी, ऊपर की पूंजी खाई, बर्बाद कर दी 4 दिन में। अब बैठा है, पिताजी बात नहीं मानी, तुम्हारी बात नहीं मानी, भूखा है, प्यासा है। और जिस दीवार में माल भरा है उस दीवार से सिर टकरा के रो रहा है, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है, क्या करूं। प्रश्न है, कुछ है कि नहीं? सब कुछ है। जिस दीवार में माल भरा है उस दीवार से ही सिर टकरा रहा है।
प्रश्न है, ये दुख दर्द क्यों है, ये भूखापन क्यों है, ये भूख की वेदना क्यों है? माल होने पर भी पता नहीं। पाप कितने हैं? पता नहीं है। बस आज तक ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं पता था, पता नहीं था। वैभव तो है अक्षुण्ण। तो हे जिनवाणी माता, हे वितरागी संतो, हे सर्वज्ञ भगवान, आपकी कृपा से निज निधि स्विस बैंक में बताई। स्विस बैंक में निज निधि कहाँ बताई? अपनी विधि ग्रंथों में है। इसकी चर्चा तो मैं करेंगे, निश्चय व्यवहार कैसे होता है। निज निधि किसने बताई? निज में बताई। ये अनंत, जैसे वो लड़का सिर पटक रहा है, ऐसे ही अज्ञानी यहीं पर अपने ज्ञान को दीन है, विकारी है, दुखी है, पामर है, पंडित साहब ऐसा कहते हैं, हैरान है, परेशान है। ये तू हैरान परेशान नहीं है, तू भगवान है। हैरान नहीं है, तू कौन है? भगवान है। तो ये भगवान पना बता रहे, भगवान पना। जैसे जड़ सूर्य को किसी ने नहीं बनाया, उसका कुछ नहीं होता, ऐसे चैतन्य सूर्य ने अनादि अनंत हूँ। ऐसा आज ज्ञान हुआ, मुझ में कुछ हो जाता है, भ्रांति मिटी, और जब कुछ नहीं होता तो भय मतलब है। दूसरा, सूर्य है तो वहां में प्रकाश शक्ति है कि नहीं? अरे बोलो तो, प्रकाश शक्ति है। कब से है? कब तक रहेगी? किसने बनाई? कौन नष्ट कर सकता है? दीपक जी, प्रकाश शक्ति कभी चंद्रमा रूप हो सकती है, चंद्रमा प्रकाश शक्ति रूप हो सकता है, चंद्रमा प्रकाश शक्ति में कुछ कर सकता है। ऐसा आज हमें प्रकाश शक्ति के बारे में ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान, विश्वास। प्रकाश शक्ति अनादि अनंत है, सम्यक दर्शन। और प्रकाश शक्ति का जब ऐसा शुद्ध सुरक्षित स्वरूप है तो उसके बारे में टेंशन है, कहीं लीकेज ना हो जाए, कहीं गिर न जाए, कुछ चक्कर है? कुछ निश्चिंत प्रकाश शक्ति के बारे में सम्यक चाहे। ऐसे ही ज्ञान चिन्मय है ना, लिखा है ना, चैतन्य गुण कब से है, कब तक रहेगा, किस रूप होता है, किससे अच्छा बुरा होता है। आज से हमें चैतन्य गुण के बारे में सम्यक ज्ञान हो गया। विश्वास चैतन्य शक्ति है और किसी की कृपा से नहीं है, कृपा से नहीं है, विश्वास। और आज से हम चैतन्य शक्ति के बारे में निश्चिंत हैं। कब? सोते समय कि रोते समय? बोला योग के काल में कि भोग के काल में, पेट पूजा के काल में कि भगवान की पूजा के काल में? लिख लो, निर्णय एक बार होता है, निर्णय के बल पे आनंद सतत चलता है। मोक्ष मार्ग ज्ञान धारा चालू, द्रव्य गुण के बारे में आज से निश्चिंत है मेरी परिणति। सुरक्षित है मेरी दोनों चीजें, सुरक्षित सरल एकदम बिल्कुल। देखो दृष्टांत और सिद्धांत चल रहा है ना, पूरा साइंस चल रहा है, एकदम नेचर चल रहा है पूरा। है प्रकाश शक्ति, उसके बारे में कोई चिंता, बोले दुनिया में चिंता है किसी को? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को नहीं है। बस जैसी वो जड़ प्रकाश शक्ति है, वैसे ही आवी चैतन्य प्रकाश शक्ति है, शक्ति। तीसरा, प्रकाश की किरण सदाकाल है कि नहीं? अभी है कि नहीं? कब नहीं है? सदा है। प्रकाश शक्ति को किसने बनाया? तो प्रकाश की किरण को किसने बनाया? कौन रोक सकता है? किसके पराधीन है? किस रूप हो जाती है? कीचड़ पर पड़ी, कीचड़ रूप हो गई, कीचड़ को उसने किया, कीचड़ पर कब तक रहे तो वो गंदी हो जाएगी। अच्छा, ताजमहल पर पड़ती है तो बढ़िया पुण्य का उदय आता है। अच्छा, वो बाहुबली भगवान की नंबर 1 प्रतिमा है ना, वो गोमटेश्वर मतलब कन्नड़ में कहते हैं गोमट, गोमट मतलब सुंदर, वो सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा, वो वीतरागी भगवान की प्रतिमा पे किरण पड़ती है तो वीतरागी हो जाती है।
ओहो, जैसे वो किरण अनादि अनंत है, सतत हो रही है, निरपेक्ष है, पर से अच्छी बुरी किसी से होती नहीं, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ऐसा विश्वास सम्यक दर्शन। और किरण के बारे में चिंता, हटो कीचड़ से हटो। सुंदर याद से दीपक जी, सूर्य की किरण आपके घर पर आई और आपकी शादी थी तो सारे जेवरात ऐसे देख रहे थे, आप चेक कर लेते, हार वार लाखों के रखे थे, 10-25 लाख के। किरण आई और 2-4 घंटे गई तो वो जाने लगी, तो आप बोलते हो मुझसे से चेक करो, जा रही है, चेक करो। आई है तो उसने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, ऐसे कोई टेंशन शंका होती है? किरण के स्वरूप को जानते हैं तो विसंकितंग, निकांक्षितंग, निर्विचिकित्सांग, घर में चले थे क्या गिलानी का काम है, कुछ नहीं होता। सुनो, जैसे वो किरण के बारे में हम सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्रवंत है, ऐसे ही ज्ञान की किरण इस शरीर पे पड़ रही है, मोह लाल देश पे पड़ रही है, पत्नी बच्चों को झलका रही है। कैसी होती है, कब से है, किसने बनाया, सतत हो रही कि नहीं हो रही, कौन डिस्टर्ब कर सकता है, बोलो आप। ऐसा आज हमें अपनी ज्ञान किरण का स्वरूप पता पड़ा, सम्यक ज्ञान, विश्वास, शांति मिटी, यदि पर्याय गड़बड़ है, सम्यक दर्शन, और आज से पर्याय के बारे में निश्चिंत हो गए। सम्यक चालीस, न रागी हूँ मैं, नवीत रागी बनूंगा। मैं रागी नहीं हूँ, किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, ज्ञान स्वभाव। वो रागी है कि वीतरागी है, प्रमत्त है कि अप्रमत्त है, पहले गुलिस्तान में होता है कि चौथे में होता है? अच्छा, पहला गुलिस्तान अच्छा है कि चौथा अच्छा है? सुमित जी, है कौन सा अच्छा है गुलिस्तान? अरे गुलिस्तानातीत तत्व लिख लो आप। गुलिस्तान तो मोह और योग से बनते हैं। क्या कहा, परिभाषा बता रहे करना नहीं योग से, मोह जोग भवा, गुलिस्तान तो मोह योग से बनते हैं। और ये ज्ञान स्वभाव किससे बना है, आप और से है। स्वभाव की परिभाषा बताई थी, आप और से, इसे किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल, सहज, सतत, निरंतर, अविरल ज्ञान धारा। एक बार हम कहीं से आ रहे थे तो बहुत बड़ी नदी थी, नदी, उस पर लिखा था सतधारा। क्या लिखा था, मुझे बढ़िया नदी दिख रही है, बड़ी सतधारा लिखा है। और अगर गाड़ियों को ड्राइवर थे, उसमें गाड़ी देखी, नीचे देखा, एक बूंद पानी नहीं, नदी का नाम है सतधारा। अरे असली सतधारा तो ज्ञान धारा कहाँ से निकलती है, 20 शब्द की भोपाल से ज्ञान धारा है, ज्ञान धारा से ही निकलती है, सोना कैसे निकलती है, विदिशा से निकलती है, भोपाली तो विदिशा से ही निकलती है। बोलो आप, ज्ञान धारा, ये सत्य धारा है, नहीं केवल ज्ञान की धारा हूँ। कल्पना व्यंज की गाइड है ना, सीखराज की तत्व ज्ञान की, उसमें एक भजन है पीछे, नहीं केवल ज्ञान की धारा हूँ, उठा लो, पढ़ लो, बहुत मस्त रचना है। मति श्रुत अवधि का मैं घाट नहीं हूँ, इन घाटों के बीच से बहती हूँ, लेकिन कभी इन घाटों रूप में नहीं होती हूँ। गंगा कहीं से बहे, गंगा तो गंगा है, बनारस की थोड़ी होती है वो। ऐसे ही सारे शरीर, सारी गतियां, सारे औदिक भाव, सारे मति श्रुत अवधि ज्ञान हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, ये सतधारा तो एक रूप सदा मीरा रह रही है, सबसे निरपेक्ष, एक 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 ज्ञान धारा। आज हमने ऐसा इस अपनी पर्याय का जो अर्थ और तत्व स्वरूप जाना है। मैं चेतना हूँ, चेतना रूप रहता हूँ, किरण की तरह सदा काल ऐसा रहता हूँ, पर्याय में भी ऐसा स्वरूप जाना, ये सम्यक ज्ञान है।
विश्वास है कि नहीं? ज्ञान पूर्वक विश्वास होता है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। जैसे किरण का स्वरूप है उस जड़ किरण का, ऐसे ही चैतन्य किरण का स्वरूप है। समय आपका हो गया, इसकी विशेष चर्चाएं आगे यथावत देखेंगे जिन वर्णों से।